नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम बहुत स्वागत है। इस समय फिर से हम एक बार जम्मू के गांधीनगर के पुलिस स्टेशन के बाहर आए हैं और क्यों आए हैं बताना चाहेंगे। एक और परिवार आया है सामने जिसे बंटी बबली ने फिर से ठगा है, यानी लगातार करोड़ों के लोगों की मेहनत की कमाई को खाने के बाद भी खुलेआम घूम रही है। आखिर कौन है जम्मू की ठग जिसे अमनदीप सिंह बोपेराय ने एक्सपोज किया था और उन्हें भी धमकी आनी शुरू होगी। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और ये ठग इस तरह का प्लान करती है क्योंकि महिला होने का ये फायदा उठा रही है। वुमेन विक्टिम कार्ड खेलते पता है, सिंपल एक कंप्लेन भी देंगे तो जिसके खिलाफ देंगे पुलिस उसे कार्रवाई में लाएगी। पर वहीं पर इस ठग में क्या 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 बताएंगे। लोगों को कहा जाता है जब कोई इनसे पैसे वापिस मांगता है, ये या तो उनके घर में जाके उन्हें हथियार लेकर डराते धमकाते हैं या फिर ये कहेंगे तुझे रेप केस में मैं फंसा दूंगी। जो बेचारा डरपोक होगा, जो पीछे उसकी रसूख नहीं होगा, कोई बेचारा सीधा साधा वो डर के पीछे हो जाएगा। जो बेचारा थोड़ी सी हिम्मत दिखाएगा यहाँ पर आएगा, उसे घर तक धमकियां आती है। अब अमनदीप सिंह बोपेराय ने जिस दिन मुहिम शुरू की थी उस दिन एक या दो लोग थे, अब लगातार पिटारा खुल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लोग सामने आ रहे। कल इस भाई ने और आंटी इधर आई थोड़ा, इन्होंने मुझे संपर्क किया जब हमने कॉल उठाया। ये रो रहे थे और कह रहे थे कि हमारे साथ भी इस जम्मू की ठग ने ठगी कर दी है। यही नहीं बल्कि पैसे इनके जेवर लेकर इनकी बेटी के वो भी किसी के पास गिरवी रखे हैं और 70,000 50,000 रुपया वहां से ले लिया। चलिए इनसे ही जानते हैं आखिर क्या। और सबसे बड़ी बात, एजेंसीज कहाँ है, ये जरूर जानना चाहेंगे। एजेंसीज कहाँ है? अगर इस तरह की एक नहीं दो नहीं कितनी एफआईआर लगने के बाद भी ये जम्मू की ठग है, खुलेआम घूम रही है, लोगों को धमकियां दे रही है इमिग्रेशन के नाम पर, यानी कि वीजा कंसल्टेंसी के नाम पे लोगों से। और लगातार आप देख रहे हैं इसकी ठगी के जो सबूत लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। गांधीनगर पुलिस स्टेशन में पिछले साल की बात करें तो 2 केसेस थे, उसके बाद भी हमने 2-3 केसेस यहाँ पर लाए थे और कईयों के चालान भी पेश हो गया। आखिर कौन सी ताकत है इस ठग के पीछे है? रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, ना इसे डर है, उसके बावजूद भी लोगों को डराती है, धमकाती है। चलिए एक परिवार है, ये माता जी इनसे जानते हैं। आंटी बड़ी ब्राह्मण तो आए हो? हाँ जी, बड़ी पूरी गल दसो मैडम। असियां घरा गरीब ही थोड़े ते असां आख्या चलो बच्चा बाहर भेजी ओड़ने आ ते मुड़े ने फोन च दी लोकेशन दिखी ते मुड़े ने आख्या मम्मी मैं बाहर चली जाना, चलो थोड़ा मता जरा कर्जा है उतरी जा, कुड़ी ब्याही असां ते अस दोए मां पुत्तर आए। मेरे घर आह्ला इ'यां दुकान ते बमार न, ऑपरेशन होए दा होंदा हार्ट दा, ते अस दोए मां पुत्तर आए। इंदे कन्नै गल्ल कीती, मैडम बाहर जाने दे किन्ने पैसे लैंदे ते असां मतलब कम्म वास्ते। केह् नाम मैडम दा? सोनिया मैडम। अच्छा। ते कम्म वास्ते मुड़ा भेजना असा ते दस्सो तुस। इन्हें आख्या भला ठीक है मैं कम्म वास्ते वर्कर वीजा दे के मुड़े नूं 2 साल वास्ते वर्क वीजा दे। हाँ वर्क वीजा दे। मैं इयो आख्या कम्म वास्ते वर्क वीजा। ये आखदी कोई गल नहीं आंटी मैं वर्क वीजा ही देंगी, 2 साल वास्ते मैं मुड़ा जेड़ा भेज देंगी, करो 1,80,000 रुपया मैनू दे दिओ। अच्छा ठीक है। ते मैं इन्होंने कहा मैडम 1,80,000 साढ़े कोल नहीं है, अस गरीब घरा ते मैं इन्ने पैसे मैं नहीं दे सकदी। इन्हें आख्या लास्ट मौका करदे। फिर मेरे घर आह्ला ते मेरा बेटा आए दोनों, उन्हें इहदे नाल गल कीती। इन्हें आख्या अंकल ज्यादा मैं इन्ना नहीं घट कर सकती, तुस 1,40,000 रुपया जेड़ा वो मैं दे दिओ। 1,40,000 इन्हों असा दे दिता वर्क वीजे दा। इन्हें आख्या ठीक है 15 दिन च ना तुंदा वीजा कदे दिन 8 महीने हो गए। ये 15 दिन बाद ना वर्क वीजा इन्हें मंगा लिया। इन्हें सानू टूरिस्ट वीजा मंगा लिया। सानू तो पता नहीं आसान पढ़ भाई वर्क वीजा के ते टूरिस्ट के। इन्हें आख्या तुंदा वीजा आ गया तुस तैयारी कर लो जाने दी। तो अस आख्या ठीक है। उस दिन ऐतवार सी। इन्हें आख्या आंटी सवेरे लड़के ने जाना है, आप पैसे करो 70,000 रुपया ना और मेरे को भेज दे। अच्छा। मैंने आख्या मैं सोनिया मैं हम 70,000 रुपया मैं कहाँ से देना? मैं कहा मैं 1,40,000 दे देता हूँ, मेरे को 70,000 है नहीं, मैं कहाँ से देना? ये बोलती नहीं तू ऐसे कर, तू 70,000 दे दे नहीं तो आपके लड़के की ना टिकट कैंसिल हो जाएगी। फिर मैंने क्या मैं मैडम मेरे को ना और कुछ नहीं है, मेरे को बुलेट मोटरसाइकिल है, अगर तू मैं तू अपने कोलों दे दे, अपने कोलों दे के लड़के ने भेज दे, मेरा मोटरसाइकिल बुलेट इत्थे रख लै, जिस दिन मुड़ा मेरा पैसे तेन दे देगा तो बुलेट मोटरसाइकिल वापस लै लेगा। तो वो जो मुड़ा दूसरा है कन्ने वो आखदा तुसी चलो मेरे कन्ने वो पर्ची लिखाओ।
ਪਰਚੀ ਲਿਖਾਉਣ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਅਸਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਤੁੰਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੇ ਪੈਸੇ, जब मेरी दुकान है तू दुकान लिखा ला। आदि नहीं मैं दुकान भी नहीं लिखानी है आंटी, पैसे दे दे नहीं तो आपके लड़के की ना टिकट कैंसिल हो जाएगी। मेरे को फांसी चढ़ गई, मैं कहाँ से पैसे दूँ? फिर मैं कहा मेरे को कुछ नहीं है, मैं मेरे को चैन छाप होने गहने होने मेरी कुड़ी दे ते वो मैं तू रख लै। आदि मैं अपने कोल नहीं रखी सकती, मैं किसी दे कोल रखा देनी हाँ, मैं किसी दे वो बंदा इत्थों दा गांधी नगर दा। फिर इन्हें उन्होंने फोन किया ऐतवार ही उस दिन, सोमवार मुड़े की टिकट ही ऐतवार इन्नी बरखा लगी थी। अस दोए माँ पुत्र गए पीर मिठे उस दिन ओदी दुकान बंद थी, ओदे घर गए, ओदे घर ओदी जनानी नूं ओदे कुड़ियां नूं पुछे, ओदे घर जाके अस 70,000 च गहने छड्डिए हाँ उत्थे छड्डे तो 70,000 रुपया मैं इसी दिता, सोनिया दिता, इसी दिता। तो फिर मुड़ा वापस पहले इन्हें साढ़े नाल गल कीती ही, मैं खुद गड्डी चढ़ाण मुड़े जाणगी जहाज चढ़ाण वास्ते मैं जाऊँगी चंडीगढ़ जाऊँगी। तो फिर चंडीगढ़ इदी नहीं गई है, फिर मेरा बेटा तो मेरी बहू गए तो वो जाइए इनू गड्डी चढ़ के आए, 10,000 उन्होंने भी खर्चा। मेरे हल्ले जाते उत्थे गया तो इन अस रोज़ आते मैडम लड़के को काम लगा, बस आज इसको मिल जाता काम, आज मिल जाता कल मिल जाता आज मिल, करते करते 2 महीने इसके पूरे बीत गए। फिर इनू आखन लगी थे तुसीं इयां कर, तुम्हें फलानी लोकेशन तेन देनी है तू उत्थे चल जा, और गाट के भी है तो इनू भेज दिता। तो उत्थे जाए जिस कंपनी च लगी आवे कहाँ से आया तू? इन्हें आख्या मैंने सोनिया ने इंडिया से भेजा है। केड़ी जगह? दुबई पहुंचाता हाँ तो इंडिया से भेजा हाँ दुबई वास्ते हाँ पुजी गया। उत्थे इनू आखन लगे इधर फैक्ट्री च नहीं बैठना है, तू ऐसे कर कुत्थे बैठ गया जाकर मेट्रो स्टेशन पर बैठ गया, जाके मेट्रो स्टेशन पर बैठ गया। सवेरे 9 बजे तक बैठे दा उत्थे। फिर इन्हें सानू फोन किया मम्मी इस तरह गल है, मैं स्टेशन पर बैठे दा हाँ ते जाओ तुस। फिर मैं आई, मेरा मुड़ा आया, मेरी बहू आई, असीं इहदे दफ्तर आए, दफ्तर आके ते असां इहनूं आख्या मैं मुड़ा सवेरे दा स्टेशन पर भुखा भाना बैठे दा, तैनूं फोन कर कहदा तू फोन नहीं चुकदी। मैं ते तू मैं फोन क्यों नहीं चुकदी? आखदी कोई गल नहीं आंटी मैं करनी है, मैं मुड़े नाल गल कीती दी है, मुड़ा आए करदा उहनूं लैण आए करदा, करदे इहनूं 5 बजे तक अस उत्थे बैठे रहे, उत्थे मीडिया वाले आन वो सानूं पुछ रहे उस टाइम पर दसो तुस रोज़ आंदे, असां नहीं दस्या। 5 बजे तक मैं घर आ गई, आखदी तू जा आंटी मुड़ा लैण इनू आएगा। करदे उत्थे राती 8-9 बजे तक इन्होंने पुलिस वाले ने फड़ लिया मुड़े नूं उत्थे दुबई हाँ पुलिस वाले ने इन्हूं फड़ लिया। फिर मैंने इन्हें फोन किया मम्मी हुण मेरा पासपोर्ट भी लै लिया पुलिस वाले ने, तो मैनू भी लैके जाए करदे ने। तो फिर असां इन्हूं फोन राती किया, मैं सोनिया दस हुण मैं कि आखदी कोई गल नहीं आंटी मैं अपना बंदा भेज के मुड़ा छिड़का लैनी हाँ। तो इन्हें पता नहीं भेजा बंदा नहीं भेजा, तो फिर पुलिस वाले दे डॉक्यूमेंट रख ले दे एली जल टिकट दिखी ते दा वीज़ा खत्म हो गया, 2 महीने पूरे हो गए। आखन लगे जे तू सवेरे तक अपनी टिकट मंगा लेगा तू वापस चले जाएगा, नहीं मंगाएगा तो तेन जेल च पा देना। फिर मैं बड़ी ब्राह्मणा थाने SHO कोल भी गई, मैं सारियां इयां गल हो गई। फिर उन्होंने भी इनू फोन किया, इन्होंने उत्थे बुलाया, फिर मैडम नूं बड़ी ब्राह्मणा बुलाया। फिर इन्हें आख्या आंटी तू इस तरह कर 12,000 रुपया मेरे खाते च पा दे, तो मैं मुड़ा वापस बुला लैनी है, जब मुड़ा वापस आएगा ना तो मैं मुड़े दोबारा भेज देंगे। फिर मैं पैसे पहले देते थे नहीं और पाए मैं 12,000 रुपया और पाया। तो फिर इन्हें मुड़े ने इन्हें वापस बुलाया। फिर मैंने मुड़िए इत्थे थाने आनी है, सवेरे अस आया, फिर अस इत्थे केस किया ये पर। फिर इन्हें सानू लिखिए दिता कि जेल्लै मुड़ा वापस आंदा है तो मैं मुड़े इन्हें पैसों च मैं मुड़ा दोबारा भेजांगी। तो हुण अस फोन करने नंबर ब्लैक लिस्ट पाई ओड़ दी। भैया क्या नाम है? इधर आओगे अजय कुमार जी, क्या सोच के गए थे, क्या हुआ वहाँ? जी मैम इन्होंने मेरे को बोला था कि वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट में काम मिलेगा, मतलब कि अंदर या वेटर वूटर का काम मिलेगा, आपकी सैलरी होगी। नहीं मैम, मतलब जो इन्होंने बोला सब झूठ बोला। कि मेरे को इन्होंने बोला कि आपकी 50,000 सैलरी होगी वहाँ पे, और मतलब कि रहने रूने का जो खर्चा होगा सब कंपनी का होगा। बाद में जब वहाँ पे मैं पहुँचा तो वहाँ पे कुछ और ही निकला, मतलब कि मुझे वहाँ पे लेबर का काम दे दिया, सीमेंट मसाला बनाने का। मैंने बोला मैम जी ये तो लेबर का काम दे रहे हैं। बोलती कोई बात नहीं तू कर ले थोड़े दिन कर ले, मैं तेरा काम चेंज करवा दूँगी। तो वो कंपनी वाले बोल रहे हैं भाई जब एक बार तेरा कार्ड बन गया तू 2 साल यहाँ से हिल नहीं सकता है, ठीक है, काम चेंज नहीं हो सकता है। फिर मैंने मैडम को बोला मैम ये ऐसे बोल रहे हैं। बोलती नहीं ये ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं करवा दूँगी तेरा काम चेंज। तो बाद में मैंने बोला चलो ठीक है मैं लेबर का काम भी कर लूँगा। मैम
मैम ये तो जो आपको दिया गया था वीजा आपका वो था वर्क वर्क नहीं था, टूरिस्ट वीजा तो आप था। फंस जाते ना। हाँ वो तो इलीगल था ना। हाँ इलीगल था वो। फिर कैसे आपको फिर पुलिस ने जब पकड़ा तो नेचुरली अगर इलीगल होता तभी पकड़ा। हाँ। तो पुलिस कैसे पकड़ती? हाँ ठीक है, उसके बाद जब आपने बात की कि मेरे को पकड़ लिया पुलिस ने, फिर क्या हुआ? तो ये बोलती कोई बात नहीं, मैं बंदा भेजती हूँ, आपका जो पासपोर्ट वहाँ पे जमा हुआ है तो मैं वो छुड़ाती हूँ, मैं बात बूत करवाती हूँ। मैंने कहा ठीक है भेजो बंदा। कोई मेरे पास बंदा नहीं आया। इसका कोई मतलब इसका कोई वहाँ पे कनेक्ट नहीं है दुबई में। झूठ बोलती है। हाँ कोई कनेक्ट नहीं है। इसने एक बंदा रखा हुआ है जो मतलब हरियाणा का है, ठीक है। ये उस लड़के के साथ कनेक्ट करती है, वो लड़का आगे बाहर कनेक्ट करता है। इसका बाहर कोई कनेक्ट नहीं है। हाँ मैंने वहाँ ऑफिस में बोला मेरे को मैम ने भेजा है। वो बोलते कौन सी मैम, हम किसी मैम को नहीं जानते। ठीक है, ये मतलब कि ऑनलाइन काम करते हैं, इनका कोई कनेक्ट नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, ये ऑनलाइन काम करते हैं। हाँ फिर मैंने वहाँ पे क्या किया, अपनी मेरी मतलब एक दिन रह गया था मेरा वीज़ा ख़त्म होने में। उन्होंने बोला कि तू ऐसे कर, अपनी टिकट मंगवा, हम तेरे को एयरपोर्ट पे छोड़ देंगे। ठीक है, फिर मैंने इनको बोला मेरा एक दिन का टाइम है। माँ के पास पैसे नहीं होते, माँ नहीं डालती, तो फिर आप जेल में होते। हाँ फिर मैं वहाँ पे फंस जाता। मेरे को फ्रॉड के केस में, हाँ फ्रॉड के केस में अंदर कर रहे थे वो, और बोल रहे थे कि टूरिस्ट वीजे पे तो तू काम कर ही नहीं सकता है। आपने जब बात की थी इससे मैडम से, ये जो ठग मैडम है, आपने क्या कहा था कि मुझे वर्क वीजा चाहिए? हाँ वर्क वीजा चाहिए मेरे को, मैं काम करने के लिए जाना है मैंने। तो क्या स्कैम हो रहे हैं लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे जब पुलिस आपने 2023 में कंप्लेन कराई थी, उस पर क्या एक्शन हुआ इस पुलिस स्टेशन? उस टाइम इन्होंने मतलब एक्शन कुछ नहीं लिया था, हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी। इन्होंने बोला था कि चल कोई बात नहीं, तुम ऐसे करो, थोड़े दिन रुक जाओ, हाँ हम फिर आपको वापस। उसके बाद आपसे कोई बात की? उसके बाद हमने इनको फ़ोन करते रहे, ये हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। मतलब यहाँ पे बात होने के बाद, लिखित होने के बाद? हाँ लिखित होने के बाद जिम्मेदारी ली थी कि मैं आपको किसी और जगह भेज दूंगा। हाँ बोलते अगर तू नहीं जाएगा हम आपके दूसरे भाई को भेज देंगे। तो मैंने बोला चल ठीक है दूसरे भाई को भेज देना। तो कह रहे थे चलो उसका पासपोर्ट है, मेरे पास पासपोर्ट है मगर उस पासपोर्ट का मतलब ड्यू हो चुका है, तो न्यू करा के तो फिर भेज देना। जैसे ही पासपोर्ट न्यू हुआ हमने इनको फ़ोन किया, आगे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, बात ही नहीं करते ढंग से, मतलब गालियाँ देते हैं, लड़ाई करने पे आ जाते हैं। मैं सारे टब्बर नूं ना तुहानू मैं ऐसा केस लांगी, तुहानू केस विच फसा देंगे। धमकी दी थी? हाँ। ये है कौन है कोई? सोनिया देवी। नहीं वो तो कोई डाल है कि है ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆ ਸੀ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਚਿਰਾਗ ਮਿਲੇਗਾ ਸੀ ਅਲਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਦੇਗੀ। ਆਖਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੇਸ ਲਾਂਗੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ कहते हैं जी, पता नहीं ਕਿਹੜਾ ਅਲਾਂਦਾ ਚਿਰਾਗ है ਜਿਹੜੀ ਕਸਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ रेप केस से डाल दूंगी। ओ भाई किस दुनिया में रह रहे हैं आप? कानून तो इतने सख्त बन गए हैं, एक इतना बड़ा ठग का मामला सामने लगातार आ रहा है। देखिए लोगों के सबसे बड़ी बात, पासपोर्ट रखे यहाँ पे। और मैडम सुधर जाइए अभी भी, ये केस क्राइम ब्रांच के पास भी जाएगा, उससे ऊपर भी जाएगा, जहाँ जहाँ भी एजेंसी है। और इससे बड़ी बात और भी है, जो और भी ठग यहाँ बैठे हैं ना इमिग्रेशन सेंटर खोल के, ये उनके लिए भी चेतावनी है। अभी बारी एक की आई है, बारी आपके गिरबान तक भी हाथ जरूर कानून के पहुंचेंगे। ये मुहिम अब शांत नहीं होने वाली भाई। ये अमनदीप बोपेराय जो अमनदीप उनके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव उठाया गरीबों के लिए। कोई साथ दे ना दे, हम गरीबों के लिए उनके साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, अब जो 18 लाख रुपया टूरिस्ट पे आप जो ये जो झांसे दे रहे हैं ना लोगों को इधर भेज के, तो बाद में आप उनको देखते नहीं, बच्चे मरे जिए, उनसे कोई लेना देना नहीं। 18 लाख पे अपनी जेब में डालते हैं और बीएमओ गाड़ियों में घूमते हैं और लेते भी कैश हो। चलाकियाँ देखो इनकी भाई, आप लेते भी कैश हो, कोई सबूत ना रहे, मतलब कल जो आपको पूरी क्लियर आपको क्लीन चिट मिल जाए। पर वो कहाँ, वो कौन सी माँ जो जिसने उधार लेकर ज़मीन बेचकर, वो तो आपकी जान को रोते रहेंगे ना। उनकी खाएँ क्या, उनकी बददुआएं आपको जीने देंगी? ये पैसा है, ये कर्म है, जैसा करोगे वैसा ही भोगोगे। अभी बहुत मैडम ठग मैडम बड़ा कुछ निकल रहा है आपका। तो कोशिश यही रहेगी कि बेहतर है आप जिनके पैसे लिए हैं ईमानदारी के साथ उनके पैसे वापस कर दीजिएगा। बाकी आप अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे ना, और जिनके पासपोर्ट लिए हैं, ये आपके लिए चेतावनी है, जिनके पासपोर्ट मार के आप बैठी ना, जल्द अज जल्द उनके पासपोर्ट उनके हवाले कीजिए, अन्यथा आपकी ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी ना, आपको बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्योंकि एजेंसी, हर एजेंसी के पास आपका ये केस जाएगा, एक नहीं दो नहीं, कितने केस लगातार आ रहे हैं। ये कल इन्होंने मेरे को कंप्लेन की, रो रो के इन्होंने कहा
मिला तो आज हमने कहा आप आइए। आज फिर से इन्होंने कंप्लेन दी है, इसके खिलाफ फिर देखा कितने केस है। अगर 4-5 कंप्लेन होती है आप तो उन्हें PSA लगा के अंदर डाल देते हैं जेल में। ये खुलेआम ठग घूम रहे हैं और पता नहीं कौन कौन इनके पीछे है, कौन सा गिरोह है यो जो पीछे बैठ के पूरी तरह से इन्हें सपोर्ट कर रहा है, कानूनी तौर पर भी और अन्य तरीके से भी। तो जनाब कानून सब जानते हैं, जिस दिन हमने कानून के रखवाले खड़े कर दिए ना तो जो गलत काम कर रहे हैं वो भी फंसेंगे। तो इसीलिए मैडम आपसे निवेदन है, जिन गरीबों के पासपोर्ट रखे हैं चुपचाप करके उनके पासपोर्ट उनके हवाले कर दीजिए विद इन डेज, अन्यथा जो भी सर्कमस्टांसिस होंगे, जो भी एजेंसियां आपके पीछे लगेंगी उसकी जिम्मेदार आप खुद है भाई, ये साफ तौर पर। और बाकी जो कंपनियां भी खोल के बैठे हैं ना, अब जो यहाँ पर लूटने का जो आपने बनाया है, जरिया बनाया है, उनको भी कह रहे हैं 18 लाख जो 5,000 में 5100 में मिलता है टूरिस्ट का, और आप 18 लाख रुपए ले गए। क्या ऊपर वाले को जान नहीं देनी है आपने? बताइए मुझे, या पूरी उम्र का कॉन्ट्रैक्ट लिखा कर आए हैं? वो सब भी उनको भी पर्दाफाश करेंगे, सबको सब एक्सपोज करेंगे। याद रखिएगा, ये हमने आप बीड़ा उठाया है कि गरीबों के साथ अब और अन्याय नहीं होने देंगे। आपकी हर एक की पोल खोलते जाएंगे, अभी तो एक ही खुली है, देखते जाइए। जितनी भी जनता में देख रही है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कुछ और भी है जिनकी पूरी कुंडली हमारे पास पड़ी है, अब आहिस्ता आहिस्ता हम कुंडलियां खोलेंगे, पहले एक बार तो कार्रवाई हो, बाकियों की हम पकड़ते हैं। जो जेन्यून है उन्हें हम कुछ नहीं कहेंगे, पर जिन लोगों ने धंधा ही बनाया लोगों को लूटना, अय्याशी करनी उनके पैसे पर, यहाँ पर 1-2 और सेंटर है, वो भी बड़ी धमकियां, उन्होंने बाउंसर्स रखे हैं साथ में, अपने ऑफिस में बाउंसर रखे हैं कि कोई गरीब अगर पैसे मांगने जाए तो आप बाउंसरों से उन्हें धुलवाई करवाएंगे। तो चलिए, ऊपर वाले की लाठी बड़ी बेआवाज है, जब पड़ती है बेआवाज तो होती है पर उसकी गूंज ना पूरा देश पूरा संसार सुनता है। तो अब वो समय आ चुका है, अब कोई भी बचेगा नहीं, याद रखिएगा। पूरी कानूनी तरीके से एजेंसियों तक वो चीज़ें लाएंगे, सबको क्राइम ब्रांच को देंगे। तो बेटर है मैडम, आपको एक चेतावनी दे रहे हैं, जल्द से जल्द गरीबों के चुपचाप करके जो आप बैठी ना उनके पासपोर्ट लेकर, कुछ ही दिन का आपके पास समय उन्हें दे दीजिएगा, कम से कम एक तो नेक काम कीजिएगा अपने आप को बचाने के लिए। फिलहाल जनता जितनी भी हमें देख रही है, इसका जरूर इस वीडियो में आपने कमेंट करिएगा, और अगर आपके साथ भी कोई धक्का या आपके साथ भी कोई ठगी हुई है तो प्लीज़ हमें संपर्क करिएगा, हम आपकी बात को भी यहाँ की पुलिस प्रशासन शासन तक जरूर रखेंगे। आखिर क्यों है चुप एजेंसियाँ, क्यों नहीं ऐसी ठग पर लगाम कसी जा रही, क्यों नहीं इसे जेल में डाला जा रहा? ये बड़े सारे सवाल है, आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।